नमस्कार। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पे आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे तीन विषयों पर जो ज़्यादा चर्चा में है। एक तो वोट चोरी को लेकर के जो कांग्रेस कैंपेन चला रही है, उस कैंपेन में भारतीय जनता पार्टी ने सोनिया गांधी का नाम घसीट लिया है। उसके अलावा आधार कार्ड को सुप्रीम कोर्ट ने नागरिकता का प्रमाण मानने से इनकार किया है। ये बात एक और निकल कर के आई है। और उपराष्ट्रपति पद के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुखपत्र, अंग्रेजी का मुखपत्र ऑर्गेनाइजर के पूर्व संपादक शेषाद्रिचारी का नाम जोरों से चर्चा में। पहले बात करते हैं सोनिया गांधी के नाम को लेकर के। सोनिया गांधी के नाम को लेकर के आज भारतीय जनता पार्टी ने बहुत एग्रेसिव तरीके से कैंपेन चलाया और बाकायदा एक डॉक्यूमेंट जारी किया है जिसमें कांग्रेस द्वारा मिसयूज को, जो चुनाव में गड़बड़ी के जो मिसयूज़ हैं उसका सबूत साझा किया और ये बताया कि सोनिया गांधी जो भारत की नागरिक, हालांकि उनकी शादी 68 में ही हो गई थी, 1968 में राजीव गांधी के साथ, लेकिन उन्होंने नागरिकता भारत की नहीं ली थी। नागरिकता उन्होंने 1983 में ली, लेकिन उनका नाम वोटर लिस्ट में जो है वो 80 में ही शामिल कर लिया गया था, नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में। और ये सब ने है, अनुराग ठाकुर से लेकर के और बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये साझा किया है कि उनका नाम जो है वो 80 में ही डाल दिया गया था, नागरिकता के 3 साल पहले। अब ये कुल मिलाकर के उनके लिए बड़ा कांग्रेस के लिए इस पर जवाब देना मुश्किल होगा। इस मामले को अमित मालवीय ने उठाया। ये भी मामला आया कि 82 में उनका नाम सूची से हटा दिया गया था, फिर 83 में जोड़ा गया। मतलब ये कि ये बात मतलब उनको पता लग गया था कि ये फ्रॉड हुआ है, इसलिए ऐसा किया गया। इसके बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आज चर्चा हो रही है, आधार कार्ड को लेकर के जो विपक्ष लगातार इस तरह की बात कर रहा था कि आधार को, जो वोटर आई कार्ड की प्रक्रिया है SIR वाली जो चल रही है बिहार में, उसको स्वीकार किया जाना चाहिए। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कल स्पष्ट कर दिया कि आधार कार्ड जो है वो किसी भी तरह से नागरिकता का प्रमाण नहीं हो सकता है और आधार कार्ड में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं, इसलिए उसको नागरिकता के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस बारे में बहुत स्पष्ट बात हो गई है, जबकि जो लोग SIR में आधार कार्ड को या SIR के विरोध में थे, वो ये कह रहे थे कि जो कार्ड SIR के बाद जो फाइनल लिस्ट बनेगी और उसमें जो वोटर कार्ड बनेगा, उसमें राशन कार्ड, आधार कार्ड और पुराने EPIC को स्वीकार किया जाना चाहिए, जिसको विरोध कर रही थी। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक 80 पेज का एफिडेविट दे करके बनाया कि बताया अदालत को, शीर्ष अदालत को, कि इन तीनों जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको क्यों चुनाव आयोग नहीं स्वीकार कर सकता। सबसे ज़्यादा गलत राशन कार्ड बनता है, सबसे ज़्यादा हेर फेर वहाँ पर होती है। उसके बाद आधार कार्ड में उसी तरह की गड़बड़ी होती है। तीसरे नंबर पर आता है EPIC का, चूँकि EPIC इन्हीं दोनों डॉक्यूमेंट्स के आधार पर बनता है, इसलिए उनको स्वीकार नहीं किया जा सकता। और इसको ये बात करते हुए जो अदालत है, शीर्ष अदालत है, उन्होंने उनकी बात मान ली है। और अब बाकी और मसले पर चल रहा है कि ये जो SIR की प्रक्रिया है, क्या ये प्रक्रिया कानूनी तौर पर सही है, और अगर सही है
अगर सही नहीं है तो पूरी प्रक्रिया को अदालत रद्द कर सकती है, जिसको लेकर के अब अगली बहस होनी है। एक तीसरा महत्वपूर्ण विषय है उपराष्ट्रपति के चुनाव का, जिसकी अधिसूचना जारी हो गई है। अभी नामों की घोषणा नहीं हुई है किसी भी राजनीतिक दल या राजनीतिक घटक की तरफ से, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चूँकि बहुमत में है, उसके पदाधिकारी उसी का उपराष्ट्रपति होगा, तो सब उम्मीद लगाए हुए हैं कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का कौन कैंडिडेट होता है, और उस पर नामों पर चर्चा चल रही है। अब इन नामों में लंबी सूची है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अंग्रेजी का मुखपत्र है, उसके एडिटर रहे शेषाद्रिचारी का नाम बहुत ज़ोरों से इस पद के लिए लिया जा रहा है, चूँकि वो तमिल हैं और अभी भारतीय जनता पार्टी का ध्यान पूरा तमिलनाडु और साउथ के स्टेट्स में है, इसलिए उनके कैंडिडेचर को उसको बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। वो नेशनल एग्जीक्यूटिव में हैं, मजबूत आइडियोलॉजिकली बहुत मजबूत दावेदार हैं, संघ का उनको समर्थन होगा, इसलिए उनके नाम को बहुत मजबूती के साथ देखा जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन वो भी तमिल हैं, उनका नाम भी बहुत मजबूती के साथ विचारणीय है। तमिलनाडु के गवर्नर आर एन रवि, निर्मला सीतारमन, सुधा मूर्ति, इसके अलावा आरिफ मोहम्मद खान, नीतीश कुमार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, शशि थरूर, मनोज सिन्हा, जेपी नड्डा, विनय कुमार सक्सेना, इस तरह के राम बहादुर राय तक का नाम इसमें शामिल है। तो इस तरह के जो कैंडिडेट्स हैं जिनके नाम की चर्चा की जा रही है, लेकिन इन सब में जो प्रमुखता से है, जिसको बहुत मजबूती के साथ चर्चा में वो किया जा रहा है, वो नाम है ऑर्गेनाइज़र के पूर्व एडिटर शेषाद्रिचारी का। अब कौन कैंडिडेट होगा, किसका नाम आगे आएगा, किसका नाम फाइनल होगा, ये तो जल्दी ही पता लग जाएगा, लेकिन ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण वो होगा अगर शेषाद्रिचारी को कैंडिडेट बनाया जाता है उपराष्ट्रपति के लिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।